चलो शुरू करते हैं। लाउत्सी की टाओ टीचिंग, चैप्टर 1। वो रास्ता, वो टाओ जिसके बारे में हम पूरी तरह से बोल सकते हैं, वो असली एटर्नल टाओ नहीं है। वो नाम जिसे हम कोई पहचान दे सकते हैं, वो उसका असली हमेशा वाला नाम नहीं है। जहां कोई नाम नहीं, वहां से सब चीजों की शुरुआत होती है, और जहां नाम है, वहां से उन लाखों चीजों की मां का जन्म होता है। इसका सिंपल सा मतलब है, लाइफ की जो सबसे गहरी सच्चाइयां हैं, उन्हें शब्दों में, वर्ड्स में बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही हम किसी चीज को एक लेबल दे देते हैं, अच्छा, बुरा, सही, गलत, हम उसकी अनंत पॉसिबिलिटीज को लिमिट कर देते हैं। द यूनिवर्स इज मच बिगर देन आवर वर्ड्स। बिना किसी डिजायर के देखो तो आपको मिस्ट्री दिखेगी। डिजायर के साथ देखो तो सिर्फ चीजें दिखेंगी। दोनों एक ही सोर्स से आते हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। साथ में उन्हें अंधेरा, डार्कनेस कहते हैं। अंधेरे के अंदर अंधेरा, हर अंडरस्टैंडिंग का दरवाजा। चैप्टर 2। जब दुनिया में लोग कुछ चीजों को ब्यूटीफुल मान लेते हैं, तभी दूसरी चीजें अगली बन जाती हैं। जब कुछ को गुड माना जाता है, तभी ईविल का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। होना और ना होना एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। मुश्किल और आसान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। ऊंचा और नीचा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये एक पावरफुल आइडिया है। हमारी जजमेंट से इस दुनिया को वैसा बनाती हैं जैसा हम देखते हैं। हर चीज का ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए एक वाइज इंसान चीजों को बस देखता है, उन्हें जज किए बिना। वो काम करता है पर रिजल्ट से अटैच नहीं होता। वो अचीव करता है पर क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं लेता, वो उससे कभी छीना नहीं जा सकता। चैप्टर 3। अगर आप बेस्ट लोगों को हमेशा प्रमोट नहीं करोगे तो लोगों में जेलसी पैदा नहीं होगी। अगर आप दुर्लभ रेयर चीजों को वैल्यू नहीं दोगे तो लोग चोरी नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को उनके डिजायर्स नहीं दिखाओगे तो उनके दिल भटकेंगे नहीं। इसलिए एक वाइज लीडर लोगों के दिलों को डिजायर्स से खाली रखता है और उनके पेट को भरा। उनके एम्बिशंस को कमजोर करता है और उनकी बोन्स को स्ट्रांग। द आइडिया इज टू कीप पीपल सिंपल एंड कंटेंट, फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन। जो लोग जानते हैं वो इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं करते। जब कुछ नहीं किया जाता तो सब कुछ ठीक रहता है। इसको कहते हैं वू वे, एफर्टलेस एक्शन। चैप्टर 4। टाओ एक खाली बर्तन जैसा है। उसको यूज किया जा सकता है पर वो कभी भरता नहीं। वो ये कितना गहरा है, सब चीजों का सोर्स। ये तेज धार को कुंद कर देता है, उलझनों को सुलझा देता है, रोशनी को हल्का कर देता है, दुनिया की धूल में मिल जाता है। ये छिपा हुआ है पर हमेशा मौजूद है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। ये भगवान से भी पहले का लगता है। सोचो, यूनिवर्स की सारी एनर्जी एक खाली स्पेस से आ रही है जो कभी भर नहीं सकती। हमारे अंदर भी वही पोटेंशियल है, वही खाली स्पेस है जहां से सब कुछ आ सकता है, अगर हम उसे शोर से न भरें। चैप्टर 8। सबसे बेहतरीन क्वालिटी पानी जैसी है। पानी हर चीज को बेनिफिट देता है और कंपीट नहीं करता। वो ऐसी जगहों पर रहता है जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, इसलिए वो टाओ के सबसे करीब है। जीने में जमीन के पास रहो, सोचने में सिंपल रहो, झगड़े में फेयर और जनरस रहो, शासन में कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, काम में वो करो जो आप एंजॉय करते हो, फैमिली लाइफ में पूरी तरह प्रेजेंट रहो। जब आप जैसे हो वैसे रहने में कंटेंट रहते हो और किसी से compete नहीं करते, तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडियाज। बी लाइक वाटर, फ्लेक्सिबल बनो। जहां रुकावट आए रास्ता बदल लो, बट कीप फ्लोइंग। पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। पानी सॉफ्ट होता है पर बड़े से बड़े पत्थर को काट सकता है। अपनी लाइफ में इस क्वालिटी को लाने की कोशिश करो। बी जेंटल, बी हम्बल एंड बी परसिस्टेंट। चैप्टर 11। 30 स्पोक्स एक व्हील के सेंटर में जुड़ते हैं, लेकिन ये बीच का खाली हिस्सा है जो काट को चलाता है। मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है, लेकिन ये खाली स्पेस है जिसमें हम कुछ रखते हैं। एक घर में दीवारों और दरवाजों को काटा जाता है, पर ये खाली जगह है जिसे हम यूज करते हैं। हम चीजों से फायदा उठाते हैं, लेकिन असली यूजफुलनेस ना होने में है, एम्प्टीनेस में है। कभी सोचा इसके बारे में? हम हमेशा चीजें जमा करने, लाइफ को भरने में लगे रहते हैं, नॉलेज से, पोजेशन से, एक्सपीरियंसेस से। लेकिन लाउत्जी कह रहे हैं कि असली वैल्यू खाली स्पेस में है, एक पॉज में, चुप्पी में। अपने दिमाग में थोड़ी खाली जगह बनाओ, वहीं से नए आइडियाज आएंगे। चैप्टर 22। हार मान लो और आप जीत जाओगे, झुक जाओ और आप सीधे खड़े रहोगे, खाली हो जाओ और आप भर जाओगे, थक जाओ और आप नए हो जाओगे। ये नेचर का तरीका है। एक तूफान में जो सबसे बड़ा, सबसे सख्त पेड़ होता है वो टूट जाता है, लेकिन जो लचीला पौधा होता है वो झुक जाता है और तूफान के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। लाइफ में भी ऐसा ही है।
ईगो को पकड़ के रखने से, हमेशा राइट होने की कोशिश करने से हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन होते हैं, तब हम ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। चैप्टर 29। क्या आप दुनिया को अजीम बनाना चाहते हो और उसे बेहतर करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता ये किया जा सकता है। दुनिया पवित्र है, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप उसे बदलने की कोशिश करोगे, आप उसे बर्बाद कर दोगे। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, आप उसे खो दोगे। कुछ चीज़ें आगे चलती हैं, कुछ पीछे। कुछ शांत रहती हैं, कुछ जोश में। कुछ स्ट्रांग हैं तो कुछ कमज़ोर। कुछ ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे। इसीलिए वाइस पर्सन एक्सट्रीम से, एक्स्ट्रावेगेंस से और ऐशो आराम से दूर रहता है। वो चीज़ों को फोर्स नहीं करता, वो बस फ्लो के साथ चलता है। चैप्टर 43। दुनिया की सबसे नरम चीज़ दुनिया की सबसे सख्त चीज़ पर काबू पा लेती है। जो चीज़ बिना किसी फॉर्म के है, वो वहां भी जा सकती है जहां कोई स्पेस नहीं है। इससे मैं ना कुछ करने की वैल्यू जानता हूं। शब्दों के बिना सिखाना, बिना काम के काम करना। दुनिया में बहुत कम लोग इस सच को समझ पाते हैं। सोचने में कितना अजीब लगता है ना। हम हमेशा डूइंग में, एक्शन में विश्वास रखते हैं, हसल कल्चर। बट समटाइम्स सबसे पावरफुल एक्शन होता है कुछ ना करना, पेशेंस रखना, चीज़ों को अपने आप होने देना। पानी, हवा, ये सॉफ्ट हैं, पर इनके सामने कुछ नहीं टिकता। चैप्टर 48। नॉलेज पाने के लिए हर दिन चीजें जोड़ो। विजडम पाने के लिए हर दिन चीजें हटाओ। हटाते जाओ जब तक आप वू वे तक नहीं पहुंच जाते। जब कुछ नहीं किया जाता तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता। दुनिया को मास्टर करना है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जितना आप कंट्रोल करते हो, उतना ही आप मास्टर करने से दूर हो जाते हो। ये मॉडर्न लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट है। हम इंफॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं, स्किल्स ऐड करते हैं, टास्क्स ऐड करते हैं। लाउड से कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करो, हटाओ। जो जरूरी नहीं है उसे जाने दो। अजम्पशंस हटाओ, जजमेंट्स हटाओ, स्ट्रेस हटाओ। तब जो बचेगा वही असली विजडम है। चैप्टर 67। मेरे पास 3 खजाने हैं जिन्हें मैं संभाल कर रखता हूं। पहला है दया, कंपैशन। दूसरा है सादगी, मॉडरेशन। तीसरा है ह्यूमिलिटी, यानी दुनिया से आगे रहने की कोशिश ना करना। दया से आप बहादुर हो सकते हो, सादगी से आप जेनरस हो सकते हो, ह्यूमिलिटी से आप एक लीडर बन सकते हो। जो लोग दया छोड़कर बहादुर बनते हैं, सादगी छोड़कर जेनरस बनते हैं या ह्यूमिलिटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वो मर जाते हैं। कंपैशन ही सबसे बड़ा हथियार है और सबसे मजबूत डिफेंस। जब हेवन किसी को बचाना चाहता है तो वो उसे कंपैशन से प्रोटेक्ट करता है। चैप्टर 76। जब इंसान पैदा होता है तो वो नरम और लचीला होता है। मौत के वक्त वो सख्त और कठोर होता है। जब पेड़ पौधे उगते हैं तो वो कोमल और मुलायम होते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो ब्रिटल और सूखे होते हैं। इसलिए जो सख्त और कठोर है वो मौत का साथी है। जो नरम और लचीला है वो लाइफ का साथी है। एक सेना जो इनफ्लेक्सिबल है वो जीत नहीं सकती। एक पेड़ जो झुक नहीं सकता आसानी से टूट जाता है। सख्त और बड़ा नीचे रहता है, नरम और कमजोर ऊपर रहता है। अपने लाइफ में चेक करो, कहां पर आप रिजिड हो गए हो? अपने ओपिनियंस में, अपने प्लान्स में। फ्लेक्सिबिलिटी ही स्ट्रेंथ है। चैप्टर 81। सच्चे शब्द सुंदर नहीं होते, सुंदर शब्द सच्चे नहीं होते। एक अच्छा आदमी बहस नहीं करता, जो बहस करता है वो अच्छा आदमी नहीं है। जो जानता है वो सीखा हुआ नहीं है, जो सीखा हुआ है वो जानता नहीं है। वाइस पर्सन चीजें जमा नहीं करता, जितना वो दूसरों के लिए करता है उतना ही उसके पास होता है। जितना वो दूसरों को देता है उतना ही वो अमीर होता है। हेवन का तरीका है फायदा पहुंचाना, नुकसान नहीं। वाइस पर्सन का तरीका है काम करना, कॉम्पीट नहीं करना। और यही है ताओ ते चिंग का एसेंस। ये कोई रूल्स का सेट नहीं है, कोई कमांड्स नहीं है। ये बस एक आईना है, एक रिमाइंडर है कि लाइफ का फ्लो नेचर के फ्लो के साथ जुड़ा हुआ है। जोर लगाने से, कंट्रोल करने से चीजें बिगड़ती हैं, लेकिन जब हम लेट गो करते हैं, सिंपल रहते हैं और पानी की तरह बहते हैं, तब हम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो आज बस एक चीज ट्राई करना, किसी ऐसी चीज को कंट्रोल करना छोड़ दो जिसे आप फोर्स कर रहे हो। जस्ट फॉर अ मोमेंट ट्रस्ट द फ्लो। देखो क्या होता है, शांति,